बात नहीं है, वो बच्चा है। तुम कैसे कह सकते हो? वो सिर्फ 4.5 साल का है। ये भी कोई एज है सर्जरी करवाने की? तो मुझे पेन तो होगा ना, मुझे डर भी लग रहा है। तभी जंगकुक को जिमिन संभालता है तो 2 घंटे बाद कुकी की सर्जरी भी हो जाती है। तभी डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन सक्सेस है और आपका बेटा भी ठीक है, थोड़ी देर बाद आप उनसे मिल सकते हैं। ओके, तभी डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी वो दोनों एक दूसरे को अनजाने में हक कर लेते हैं और बोलते हैं हमारा बच्चा ठीक है। तभी वो एक दूसरे को नोटिस करते हैं और एक दूसरे से दूर हट जाते हैं और एक दूसरे को नहीं देखे बिना एक दूसरे को नहीं देखते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वो कुकी के रूम में जाते हैं जहाँ पर कुकी अभी तक होश में नहीं आया होता, सिर्फ वो लोग उसे देख रहे होते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है और कुकी को होश भी आ जाता है। वो दोनों उससे बातें करते हैं, उसके बाद उसे घर लेके चले जाते हैं क्योंकि जंगकुक नहीं चाहता था कि वो हॉस्पिटल में कुकी को रखे। सारी अरेंजमेंट वो घर पे करवा लेता है कुकी के लिए। वहाँ पर नर्स डॉक्टर सब कुछ बुक कर लेता है और कुकी को घर लेके चला जाता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। जंगकुक के साथ जिमिन रहता है लेकिन जिमिन जंगकुक के साथ कोई बात नहीं करता, ना तो वो एक दूसरे को देखते हैं ना तो सिर्फ बात करते हैं, सिर्फ कुकी के सामने ही ऐसे हाय हेलो बोलते हैं, वरना तो एक दूसरे से बात ही नहीं करते। ऐसे 1 महीना गुजर जाता है। अचानक से जंगकुक की तबीयत खराब हो जाती है, वो वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देता है जब वो खाना खा रहा होता है। तभी कुकी बोलता है क्या हुआ पापा को? डैड आप जाके देखिए ना, मैं ये स्कूल बैग रख के आ रहा हूँ। तभी कुकी जो होता है अपने स्कूल बैग से अपने स्कूल बैग से कुछ ड्राइंग्स थी जो जिमिन को दिखा रहा था। तभी वो अपने बैग को रखता है और वो भी अपने पापा के पीछे चला जाता है। तभी जिमिन बोलता है क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतनी वॉमिटिंग क्यों कर रहे हो? कल से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम वॉमिटिंग किए जा रहे हो। कुछ नहीं, मुझे खाना खाना अच्छा नहीं लग रहा, बस वॉमिटिंग आ रही है। तभी वो सेंसलेस होके नीचे गिर जाता है। तभी जिमिन जो होता है डॉक्टर को कॉल करके बुला लेता है घर पे। तभी डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि जो प्रेग्नेंट है और 1 मंथ। तभी जिमिन शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या जंगकुक प्रेग्नेंट है? ओह नो, शायद उस रात की वजह से। क्या ज़रूरत थी जंगकुक को मुझे उस सब। इट्स ओके डॉक्टर, आप जा सकते हैं, कुछ और चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है ना? नहीं, मैंने कुछ मेडिसिन दी हैं, आप इन्हें रेस्ट करवाइए, ये शायद कुछ ज़्यादा ही काम करते हैं इसी वजह से टायर्ड हो गए हैं और थक गए हैं और कुछ नहीं। आप इनको रेस्ट करवाइए और ये साथ में मेडिसिन दीजिए, बाकी सब कुछ ठीक है, बाद में आप इनका चेकअप करवा सकते हैं। ओके फाइन डॉक्टर। तभी जिमिन जो होता है डॉक्टर को छोड़ के आ जाता है। तभी कुकी बोलता है क्या इसका मतलब कोई भाई है जहाँ फिर कोई बहन आने वाली है मेरी? क्योंकि तुम ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हो। क्योंकि हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब दूसरे के पास भाई या फिर बहन होती, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं भी चाहता हूँ मेरी भी कोई बहन हो या फिर छोटा भाई हो, मुझे अच्छा लगेगा। क्या पापा सच है ये डॉक्टर ने जो कहा वो सच है? क्योंकि क्या तुम रूम से थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो? तुम्हारे डैड से कुछ बात करनी है मुझे। हाँ क्यों नहीं पापा, मैं जा रहा हूँ। तभी कुकी चला जाता है। तभी जिमिन को जंगकुक देखता है और बोलता है आप क्या कहना चाहते हो तुम? मैं क्या कहूँगा, तुम चाहे तो इस बच्चे को गिरा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं कहूँगा इस बच्चे को रखने के लिए। क्यों? इस बच्चे की क्या गलती तो मेरी थी ना, जो उस दिन मैंने तुम्हें मेडिसिन दी। रही बात इस बच्चे की, तो मैं इतना अमीर तो हूँ कि मैं अपने बच्चों को पाल सकता हूँ या फिर उन्हें पैदा कर सकता हूँ। रही बात तुम्हारी, तो तुम यहाँ से जाओ, वो भी आज के आज। मैं नहीं देखना चाहता तुम्हें यहाँ पर, समझ गए तुम? क्या आज में जाऊँ? हाँ, और होल लाइफ में कभी मत आना, समझ के तुम? इस घर को छोड़ के चले जाओ और कभी मत आना, समझ के तुम? पर क्यों? मैं ओके फाइन जंगकुक, ये तुम्हारा डिसीजन है ना, तो ठीक है, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम्हारे डिसीजन को। ओके फाइन, मैं जा रहा हूँ। तभी जिमिन जो होता है अपने रूम में चला जाता है और पैकिंग करता है और जाने लगता है। तभी कुकी बोलता है क्या हुआ डैड, आप कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊँगा, मैं बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ। डैड आप पहले भी बिजनेस ट्रिप पे गए थे और इतने सालों बाद आए हो और आप अभी भी जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? आप कुकी को पसंद नहीं करते हो क्या जो आप कुकी को छोड़ के जा रहे हो? नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा रहा, मैं आपको अपना फ़ोन नंबर दे के जा रहा हूँ। आपको जब भी मेरी याद आए तो आप कॉल कर लेना। डैड को काम इम्पोर्टेंट है ना, काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमारी लाइफ बिना काम के नहीं होती। ओके। तभी बहुत समझाने के बाद कुकी मान जाता है और जिमिन वहाँ से चला जाता है और अपने घर चला जाता है। तभी जे हो नोटिस करता है कि कुछ दिनों से ना तो जिमिन खाता है ना कुछ पीता है,
सिर्फ उदास रहता है। तभी जियो बोलते हैं क्या हुआ है, तुम ना तो कंपनी जाते हो ना तो घर पे हमसे बात करते हो, ऐसे ही सैडली कमरे में पड़े रहते हो, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं डैड, आपने कहा था ना कि मैंने कुछ किया है, तो हाँ मैंने कुछ किया है। किया नहीं है, बहुत बड़ी गलती की है, इसकी सज़ा शायद आज मुझे मिल रही है। क्या किया है तुमने जिमिन, बोलो। कुछ नहीं डैड, मैंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है और कुछ नहीं। आप यहाँ से जाइए, जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो खुद ब खुद रूम से बाहर निकल के आऊँगा। ओके ठीक है, तुम जब चाहे आना। बट मैं तुम्हें बता रहा था कि मिस्टर जॉन आज हमारे घर पे डिनर करने आ रहे हैं। क्या मिस्टर जॉन? हाँ, उनका एक छोटा सा बच्चा भी है। तो आज शाम तुम यहीं रूम से बाहर निकल के आना, क्योंकि वो डिनर पे आते हैं और मैं नहीं चाहता कि हमारे बारे में वो कुछ उल्टा सीधा बोले या फिर उल्टा कुछ सोचें। तो तुम आ जाना, समझ के, नीचे कल शाम आ जाना। क्या कल शाम? मुझे लगा आज शाम। नहीं, कल शाम। आज तो शाम हो चुकी है, तो कल शाम वो आने वाले हैं, तो तुम रेडी रहना। ओके। तभी जॉब चला जाता है नीचे और आयु को बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता? क्या हुआ जियो, आप इस तरह से क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे बेटे को क्या लगता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता? मैं सब कुछ जानता हूँ उसके और जंकुक के बारे में। अगर जी वो खुद से बता देता तो शायद मैं समझता कि मेरा बेटा सच्चा है और ठीक है मेरे साथ, लेकिन मेरे बेटे को मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है। उसे क्या लगता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता? सब कुछ जानता हूँ मैं। एक बार तो वो मुझे बोल के देखता, बट नहीं, उसे तो मुझे कुछ नहीं बताना। तो फिर आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं कल जंकुक को बुलाया हूँ, तो देखते हैं कल क्या होता है। क्या आप जंकुक से डायरेक्ट बात करने वाले हैं? नहीं, अगर से ये दोनों अपनी गलती मान लेते हैं और मुझे सच बता देते हैं तो ठीक है, वरना मैं कुकी को अपने पास रखने वाला हूँ। क्या आप कुकी को अपने पास रखोगे? पर जंकुक? हाँ, जंकुक को भी मैं अपने पास रखूँगा, क्योंकि मैं अब दो नहीं रह सकता। जंकुक को मैंने सब कुछ मतलब ऐसे ही एक्सप्लेन किया है, कुछ नहीं बताया, बस मैंने उसे कल बुलाया है, तो कल देखेंगे कल क्या होना है। और ये बात जिमिन की, तो मैं जिमिन को नहीं छोड़ने वाला। उसने मुझसे इतनी बड़ी बातें छुपाई हैं, क्यों छुपाया उसने? क्या मैं उसका डैड नहीं हूँ? या फिर मैं इसका कुछ नहीं लगता? आयु, तभी आयु बोलती है प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए जियो। आप बच्चों की एज ही कुछ ऐसी होती है कि ये लोग कैसी गलतियाँ कर देते हैं। गलतियाँ, ये गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है। तुम जानती हो 1 महीना हो चुका है, कुकी की सर्जरी हुई है और हम उसके दादा दादी हैं। उसके पास ना तो हम उसके पास जा सकते हैं, ना तो हम उससे मिल सकते हैं। इससे बड़ा क्या सज़ा हो सकती है? सज़ा उन लोगों ने खुद को नहीं, हमें दे रखी है। तभी आई बोलती है प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए जी होप। तभी मिस्टर ली जो होते हैं जंकुक के पास जाते हैं और बोलते हैं सर, आपको नहीं लगता आपको जिमिन सर को बुला देना चाहिए, जो फिर आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसे क्लियर कर देना चाहिए। बिकॉज मैंने देखा है कुकी ज़्यादा टाइम जिमिन से बातें करता रहता है। और आपको क्या लगता है, आप